हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपसे कि आप यहाँ किस क्षेत्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी आ रही है? MIM पार्टी से कौन सा क्षेत्र है? नवादा विधानसभा 237। नवादा। यहाँ भी मुस्लिम आबादी कितनी है नवादा में? 17% के लगभग नवादा विधानसभा। विधानसभा मेरा सवाल यही है कि एक ऐसा विधानसभा जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है 17% है, तो इमाम जैसी पार्टी जिसको, हालांकि इमाम अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती है, उसकी जो पहचान बन गई है मार्केट में, जैसे बीजेपी अपने आप को सेकुलर बोलती है लेकिन सेकुलर है नहीं, वो साफ साफ बोलती है कि हम हिंदू की पार्टी है। इमाम भी कमोबेश बोलती तो नहीं है लेकिन एक तरह से उसकी पहचान बन गई है। तो क्या 17% वोट पार्टी वाले, उसमें आपके लिए कितना गुंजाइश है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या चैलेंज है आपको? नवादा में 17% जो हमारी आबादी है उसमें चंद्रशेखर की पार्टी से भी हमारा JDS गठबंधन हुई है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी हैं, मौर्य जी हैं। उस तीन पार्टी का गठबंधन जिसका अलायंस रखी गई है JDS, उस गठबंधन के तहत हमारी 3 प्रत्याशी नवादा विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। नवादा जिला में एक हिसुआ में और दूसरा रजौली में, तीसरा नवादा। जो MIM के सिंबल से नवादा 237 और हिसुआ और रजौली, जिन्होंने 2 सिंबल रजौली में कैंसिल कर दी गई, हिसुआ और रजौली। मेरा सिंबल पतंग छाप का नवादा में है, जिसमें अब रह गई 17%। 17% बहुत बड़ी आबादी होती है, और जो 10%, 20%, 10% के लगभग हमारी वोट परसेंटेज कमेगी, उसके लिए हम लोग दलित वंचित में काम किए हुए हैं और काम करते रहते हैं, और इस माध्यम से हम लोग वहाँ तक सफर तय करने में कामयाब हो सकते हैं। कोशिश करते रहते हैं कंटिन्यू। आप जैसा बता रहे हैं कि इस IR में आपका नाम नहीं आ पाया, तो पहले से कैंडिडेट आपका नेता के तौर पे आपका जो नाम नहीं आया, तो आपके जिला में कितने ऐसी आबादी, कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम वोटर्स जो नाम नहीं आ पाए, या नॉर्मली तो कितने लोगों का नाम कटा है यहाँ पे नवादा में? मुस्लिम समाज में कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट कट चुकी है नवादा में। कट गया जी, नवादा में, जिसमें हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स में ये कहीं न कहीं लोकल पॉलिटिकल जो उसके अंदर घुसे हुए होते हैं लोग, वो हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम काटी गई। सेकंड तक हम हैं अपडेट चेक किए, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आई तो हम जब चेक कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, जब हम आगे बढ़े, हम कॉन्फिडेंस में जब सेकंड में है तो लास्ट तक होगा। उसके बाद जब देखा तो मेरा दिमाग सिंबल, हालांकि समीमुद्दीन के नाम पर था सिंबल, लेकिन जैसे हम लोग सिंबल अलॉट हो गया वहां से, और जब यहाँ हम पूरी तैयारी करना शुरू किए तो समझ में आया कि हम तो फुल सफा हैं। उसके बाद हमने तुरंत सिंबल को नसीमा खातून के नाम से अलॉट कराया। 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम था? ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में भी नाम है। ऑलरेडी विधान परिषद का चुनाव अपने लड़ चुके हैं सरकारी लिस्ट के अनुसार से, जब मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ चुका हूँ। उसके बाद 2021 तक हम अपडेट। तो आपने जी जो नाम नहीं आए IR में जी, तो जिन लोगों के नाम नहीं आए, जिसे आप दावा क्लेम कर रहे हैं, बिल्कुल सबसे पहला गवाह हम नवादा का बने हैं, जो ऑलरेडी जैसे आप दावा बोल कर रहे हैं कि 14 से 15 हज़ार लोगों के नाम बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, तो क्या उन लोगों की लिस्ट है आपके पास? लिस्ट तो अपडेट नहीं है। हमारे मजलिस उलमा यहाँ काम कर रही थी इस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म में हम भी थे, जो SIR के लिए हम लोग हर प्रखंड, हर पंचायत तक गए। तो उसका कोई लिस्ट नहीं है कि नहीं, लिस्ट अपडेट नहीं आ पाई है। मजलिस उलमा काम कर रही थी इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्होंने भी जिस प्रखंड में, जिस पंचायत तक पहुंचे, वो अपडेट आज तक हमारे पास नहीं। लेकिन कैसे क्लेम करते हैं कि 14 से 15 हज़ार लोग? इसलिए क्योंकि नवादा में जो वोटर लिस्ट में लगभग 50,000 के लगभग वोटर हमारा कम है। अच्छा, कितना घटा है? 50,000 के लगभग इस नवादा क्षेत्र में? नवादा जिला में जी। और सब का सब मुस्लिम है? नहीं, उसमें सब मिक्स है जी। अच्छा, तो हमारे नवादा जिला में 14 से 15 हज़ार मुस्लिम का है, सारा मुस्लिम का है। तो ऐसा जैसे आपने, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नॉमिनेशन के आखिरी तारीख तक क्लेम कर सकते हैं दोबारा नाम लिखवाने के लिए, तो आपने जी सारा चीज़ हम उसके लिए जो प्रक्रिया थी हम जाने का प्रयास किए, लेकिन जब जानकारी मिली तो बोला कि चुनाव आपका खत्म हो जाएगा, आप दौड़ते दौड़ते जब तक सबसे पहला आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। हम अपने
एहलिया नसीमा खातून के नाम से सिंबल अलॉट कराएं और सबसे पहला मैदान में जाने की कोशिश की। उसके बाद हम सरकार के, समझ लीजिए अगर हम वोटर में नहीं हैं तो हम सरकार को हम चैलेंज करेंगे कि आज के डेट में लोन प्रोसेस भी है हमारे ऊपर, जब है ही नहीं है तो पैसा भी नहीं देना। ये पूछ रहे थे आपसे कि मेरा सवाल है कि जब आप मुसलमानों में जाइएगा जी। तो बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं कि भाई इमाम को देने का मतलब है कि बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल। तो इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं आप? सबसे पहला तो मैं बता दूं कि जो लोग सवाल करते हैं उनसे ये जवाब हम पूछेंगे कि आज हम लोग 65 साल 70 साल से कंटिन्यू बीजेपी के हराने के लिए अभी तक 2019 में हम लोग 14 में नहीं रोक पाए, 19 में नहीं रोक पाए, 20 का जो चुनाव थी विधानसभा उसमें नहीं रोक पाए, तो आज सिर्फ रोकने के लिए हम लोग हित थोड़ी बने हैं। हम लोग प्रयास करेंगे। एमआईएम का जो सिंबल है उसमें बहुत सारे लालछन लगते रहते हैं और शुरू से बैरिस्टर साहब के खिलाफ ये आवाज। बैरिस्टर साहब तो हैदराबाद में कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं बाई इलेक्शन में। जी जी जी। जिता रहे कांग्रेस को। बैरिस्टर साहब बोलते हैं मुसलमान को जिताओ और वहां पर कैंडिडेट नहीं दिए हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है ये बता दें कि हर राज्य का, जैसे कांग्रेस पूरा इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान में की हुई थी, जो पूरे हिंदुस्तान में किया और दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ी। बिहार में भी इस तरह से कांग्रेस अलायंस भी जो हमारी चुनाव लड़ रही है, ये भी मानिए सारे जगह बोलते हैं गठबंधन है। बिहार में 17 सीट ऐसा है कि कांग्रेस भी वहां पे फाइट कर रही है और आरजेडी भी फाइट कर रही है। अब जो इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं, असल आवाम के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? आवाम का आज तक नवादा में 2 फैमिली यहाँ पे का वर्चस्व रहा। नवादा में घूर फिर के आरजेडी, एक रघुवल्लभ प्रसाद यादव है यहाँ के, जो आरजेडी के बहुत गद्दावर नेता कहे जाते थे, अभी कहे जाते हैं। अभी 3 रोज पहले आरजेडी से इस्तीफा देते हैं और दूसरा रोज फिर जेडीयू ज्वाइन करते हैं। और उसी तरह से कौशल यादव जी भी यहाँ एक नामी चेहरा माने जाते हैं, पॉलिटिक्स का बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो एक रोज ज्वाइन करते हैं और दूसरा रोज फिर इसको सिंबल होता है। उसी के बाद एक खेला और शुरू हुई है नवादा में, जो कामरान गोविंदपुर के विधायक हैं उसके खिलाफ जो चली, वो हमारा बहुत अच्छा लीडर जो हमारे नवादा से 30,000 वोट से बिहार में लीड करने वाला विधायक, एक समझ लीजिए बलरामपुर विधानसभा से जीत के आए थे और दूसरा नंबर पे ये थे। उनको साजिश के तहत ही, क्योंकि हम भी पार्टी में आरजेडी में कंटिन्यू बने हुए थे, कंटिन्यू आरजेडी में हम थे और एमआईएम हमारी मैडम जिला अध्यक्ष थी और वो एमआईएम के प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी कंटिन्यू। हम लोग कहीं ना कहीं लड़ने का इच्छा शक्ति थी हमारी और लड़ाई लड़ने के लिए सोच रहे थे। 20 में एमआईएम से प्रयास किया था मैंने, 20 में किसी कारणवश नहीं प्राप्त हो पाई, 25 में जाके हमारी कामयाबी मिली है एमआईएम में और हम आज चुनाव मैदान में तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या चुनावी मुद्दा आपको क्या? चुनावी मुद्दा नवादा में आज हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सब नली गली टोटल का टोटल, आज हम लोग जिस मोहल्ले जिस कस्बे में रह रहे हैं, हमारी भी मोहल्ला जो है आज भी नली से और गली से महरूम है। डोगरा पर मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा? मुसलमानों के लिए मुद्दा तो सबसे पहला हमारी शिक्षा, सबसे पहला सब कॉमन शिक्षा तो कॉमन है। तो मुसलमानों और क्या मुद्दा है? जब उस जगह पे अगर हम लोग पहुंचने में कामयाब हुए, मान लिया आप विधायक बन गए जी, तो बिहार के मुसलमानों के लिए क्या मुद्दे हैं और नवादा के मुसलमानों के लिए क्या? बिहार के लिए तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन नवादा के लिए हम अपने ज़िला में सबसे पहला शिक्षा पे काम करेंगे और सबसे पहला शिक्षा के लिए हमने एक स्कूल बनाया, जो स्कूल में आज हमारा बच्चा तकरीबन 300 बच्चा है, जिसमें लगभग जो लोग अगर उस टाइप के जो यतीम मजलूम हैं वो हमारे स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। सबसे पहला हम शिक्षा की तरफ निगाह रखे हुए हैं। दूसरा हमारा है स्वास्थ्य के बगैर नवादा में जो परिस्थिति हम भी देखते हैं और देखने को मिला। आज हमारे 15 रोज पहले हमारे चचा
जी का इंतकाल हो गया और नवादा में हम लोग डॉक्टर नहीं पर्याप्त हो सका और हम लोग पटना भी गए, डॉक्टर कॉलोनी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो समझ में आया मुझे वो डॉक्टर कॉलोनी नहीं है, वो डकैत कॉलोनी है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ नोचने के अलावा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट 10 रोज डाल के आईसीयू में छोड़ के रखा, सिर्फ मीटर उठाते रह गए, 1,12,000, 1,10,000, 1,06,000 डेली का मीटर उठ रहा, लेकिन रिकवर हम लोग लास्ट। तो ये 2 मुद्दा हमारे लिए नवादा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी हमारा मुसलमानों में जिस वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, उस पर कोई आपकी मुद्दा इसको नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। तो चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना। चुनावी मुद्दा में देखिए अभी अगर डालना उचित नहीं होगा। क्या बैरिस्टर साहब की तरफ से मनाही है ऐसे मुद्दे को? नहीं, ऐसा नहीं है, मनाहित नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद मुसलमानों से सबसे बड़ा मुद्दा है मुसलमानों का, एक वर्ग का, उससे क्या होगा? सबसे बड़े आरक्षण मिल जाएगा, जितने आरक्षित सीट है जी, मुद्दा तो बनाना चाहिए। 50-60 मुसलमानों को एक मौका मिल जाएगा चुनाव लड़ने। शेड्यूल कास्ट वाला अगर मिल जाता है, ये इस पे तो बहस होनी चाहिए, चर्चा मैं तो शुरू किया था 2 साल पहले, 3 साल पहले। ऊपर से हमारा नहीं शुरू है, तो इसलिए हम इस नहीं तो करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो क्या हम नहीं करेंगे? यही चीज है, आजादी है। हाँ। देखिए मैं इससे बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।